हेलो जी, गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोनमर्ग। तो कुछ इस तरह का व्यू है होटल की विंडो से, बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा लग रहा है। आप देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। तो जी ये है कुछ बाहर का नज़ारा और इस टाइम टेम्परेचर है 4 डिग्री। और कुछ इस तरह का व्यू है होटल की बैक साइड से। तो चलो अब निकलते हैं लेह के लिए। लेह यहाँ से लगभग 350 किलोमीटर है और आज के दिन हम 3 माउंटेन पासेस जोजिला, नामिकला और फोटोला क्रॉस करेंगे और रास्ते में कारगिल वार मेमोरियल भी आएगा। यहाँ से राइट साइड वाला रास्ता जाता है सोनमर्ग मार्केट और विलेज के अंदर से। और सोनमर्ग मार्केट और विलेज से जो रास्ता आता था वो यहाँ पे आके निकलता है। तो यहाँ पे ये जोजिला टनल का काम चल रहा है। ये टनल 14.2 किलोमीटर लंबी होगी और एशिया की सबसे लंबी टनल बनने वाली है। इसके बन जाने के बाद सोनमर्ग से लेह की ऑल सीज़न कनेक्टिविटी हो जाएगी, क्योंकि अभी विंटर्स में जोजिला पास 5 से 6 महीनों के लिए बंद हो जाता है। और इस टनल के बनने के बाद ट्रैवल टाइम भी 1 घंटे 1.5 घंटे से कम होके 15 से 20 मिनट हो जाएगा बस। अब हमने जोजिला पास की चढ़ाई स्टार्ट कर दी है।
हैं जोजिला पास पे और ये है 0 पॉइंट। ये पास कश्मीर को लद्दाख से कनेक्ट करता है और श्रीनगर लेह हाईवे का सेकंड हाईएस्ट पास है और इसकी हाइट है 11,650 फीट। पास उतरते ही इतने सुंदर व्यू मिलते हैं, इतने सुंदर पहाड़, इतनी सुंदर रोड। यहाँ पे बाइक चलाने का एक अलग ही मज़ा है। कारगिल है अभी 84 किलोमीटर और लेह है 313 किलोमीटर। जोजिला पास से उतरने के बाद यहाँ पे एंट्री करानी पड़ती है। इतने टफ टेरेन में भी यहाँ इतनी बढ़िया रोड सिर्फ BRO ही बना सकता है, तो हेड्स ऑफ टू BRO। अभी हम पहुंच गए हैं द्रास, जो कि इंडिया का कोल्डेस्ट प्लेस है और वर्ल्ड का सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है। विंटर्स में यहाँ पे टेम्परेचर -40 डिग्री तक भी चला जाता है। यहाँ द्रास से कारगिल वार मेमोरियल है 10 किलोमीटर बस।
तो लो जी, अब हम आ चुके हैं कारगिल वार मेमोरियल। तो हुआ कुछ इस तरह का था कि 1999 में पाकिस्तानी आर्मी और टेररिस्ट ने एलओसी क्रॉस करके यहाँ की ऊंची पहाड़ियों पर बनाए इंडियन पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। उनका प्लान था श्रीनगर लेह हाईवे को ब्लॉक करके लद्दाख को बाकी इंडिया से अलग करने का। तब इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय शुरू किया था, एक ऐसा ऑपरेशन जो एक्सट्रीम हाइट और ठंड में लड़ना पड़ा। इस ऑपरेशन में 527 भारतीय जवान शहीद हुए थे और 1300 से ज़्यादा घायल हुए थे। लेकिन हमारे जवानों ने एक एक करके सभी पहाड़ियों पर वापस कब्जा कर लिया था, जिनमें टोलोलिंग, टाइगर हिल और पॉइंट 4875 जैसी पहाड़ियाँ थीं। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने अपनी जीत की घोषणा की। तभी से इसी दिन को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। कारगिल वार मेमोरियल शहीदों की वो कहानियाँ हमें याद दिलाता है जो देश के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर गए। अगर आप श्रीनगर से ले आ रहे हो तो 1 से 1.5 घंटा निकाल के यहाँ ज़रूर रुकना। यहाँ ड्यूटी पर तैनात आर्मी के जवानों से पूरी कहानी सुन के सच में गूज़बम्प आ जाते हैं। और अभी हम पहुंचने वाले हैं कारगिल। कारगिल से पहले इस तरह के पेड़ आने लगते हैं तो पता लग जाता है कि कारगिल आने वाला है। तो लेह अभी यहाँ से 225 किलोमीटर है।
यहाँ से लेफ़्ट साइड ये बाईपास जाता है जो कारगिल को बाईपास करता है, लेकिन हमने डिसाइड किया है कि कारगिल टाउन के अंदर से होते हुए जाएंगे। सुरु नदी के किनारे बसा हुआ एक सुंदर सा शहर है कारगिल। और यह है कारगिल की मेन मार्केट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चढ़ाई अपने दूसरे पास की, नमिकला की, जो श्रीनगर लेह हाईवे का एक और हाई अल्टीट्यूड पास है। तो लो जी, हम पहुंच गए हैं नमिकला टॉप पे, जिसकी हाइट है 12,198 फीट। अब स्टार्ट होती है चढ़ाई हमारे लास्ट पास फोटोला की।
ये श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे हाईएस्ट पास है और इसकी हाइट है 13,480 फीट के आसपास। और अभी हम पहुंच गए हैं लामायुरू, जो फेमस है अपनी एंशिएंट मोनेस्ट्री और मूनलैंड सरफेस के लिए। और यहाँ हम रुक के कुछ खा लेंगे क्योंकि दोपहर में बस थोड़ा बहुत ही खाया था और अब फिर से भूख लगने लगी है। इतने आप लोग एंजॉय करो मूनलैंड का ड्रोन शॉट। यहाँ पे खाना खाते खाते अंधेरा ही हो गया है और अब लेह तक का पूरा रास्ता हमें रात में ही कवर करना पड़ेगा। रास्ता यहाँ से लेह तक का एकदम स्मूथ है, लेकिन सारे व्यूज़ मिस हो जाएंगे। संगम व्यू पॉइंट और पत्थर साहिब गुरुद्वारा भी स्किप करना पड़ेगा। और ये है पत्थर साहिब गुरुद्वारा, रात में लाइट्स में बहुत सुंदर लग रहा है। तो लो जी, फाइनली वेलकम टू लेह। सुबह 10 बजे सोनमर्ग से निकले थे और रात 9 बजे हम पहुंच गए हैं लेह। लेह सिटी में तो अभी कर्फ्यू लगा हुआ है, इंटरनेट भी बंद है, इसलिए होटल मिलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। वैसे तो यहाँ पे टूरिस्ट भी इतना नहीं है, कर्फ्यू की वजह से ही। 4-5 होटल्स में पूछा तो किसी में रूम ही अवेलेबल नहीं था, और जहाँ पे अवेलेबल है वहाँ पे 6,000-8,000 से कम नहीं मिल रहा। अब आधा घंटा बस ऐसे ही घूमने के बाद यहाँ एक फ्रेंड को कॉल किया, तब कहीं एक होम स्टे अरेंज हो पाया। तो चलिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम जाएंगे लेह से नुब्रा वैली।